वहीं इंदौर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से चुनाव जीतकर देश में एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसी शहर में नोटा ने भी रिकॉर्ड कायम किया, जब चुनावी नतीजे में इंदौर की 9 विधानसभाओं से नोटा को 21,08,000 वोट मिले, जो कि अपने आप में देश का नंबर 1 नोटा रिकॉर्ड है। शहर के वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला के साथ इंदौर की सभी विधानसभाओं नोटा रिकॉर्ड बनने का कारण और एनालिसिस देखिए। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनाव के नतीजों के बाद में अमूमन ये होता है कि सब आकलन करते नजर आते हैं। आकलन होता है कैसे जीते कैसे हारे, ये पार्टी भी करती है, प्रत्याशी भी करते हैं, कार्यकर्ता भी करते हैं और आम लोग और आप और हम भी करते हैं। इस बार इंदौर में कुछ कहानी अलहदा थी। वो अलहदा कहानी क्यों रही? वो इसलिए रही क्योंकि इस बार जो सीधा मुकाबला था वो था बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में और नोटा के बीच में, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी तो पहले ही जा चुके थे। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और जाकर बीजेपी के खेमे में बैठ गए थे। मैं जिक्र कर रहा हूं अक्षय कांति बम की। अक्षय कांति बम ने ऐन वक्त पर कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। लिहाजा कांग्रेस यहाँ किसी भी प्रत्याशी के बगैर चुनाव में खड़ी नजर आई। कोई प्रत्याशी खड़ा ना हुआ। कुल जमा जितने भी प्रत्याशी थे उनमें शंकर लालवानी सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट माने जा रहे थे, क्योंकि वो भाजपा से थे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ये एक अभेद किला माना जाता है, जिसे हम इंदौर कहते हैं। 8 बार सुमित्रा महाजन यहाँ से सीधे सीधे लगातार चुनाव जीती। 2019 का चुनाव जीता था शंकर लालवानी ने। इस बार के चुनाव में उम्मीद लगाई जा रही थी कि थोड़ी टक्कर होगी, लेकिन वो टक्कर इंदौर वासियों को देखने को नहीं मिली। बहरहाल जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो नतीजों ने कुछ इस तरह का इशारा किया कि देश का सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी शंकर लालवानी बने। वोट का आंकड़ा था 11,75,000 वोट से जीत हुई थी, लेकिन ये जीत को कहां से कैलकुलेट किया? 2.5 लाख के करीब, यानी 2,21,000 के आसपास, 18,000 के आसपास वोटों की गिनती थी नोटा की। निकटतम प्रतिद्वंदी नोटा को ही माना गया और तीसरे नंबर पर रहे बसपा के प्रत्याशी, जो कि 50,000 वोट पाए थे। लेकिन इसके बाद हुई सारे कैलकुलेशन, सारे गणित, कहानियां छनकर सामने आने लगी। उन कहानियों के अंदर ये सामने आया कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हुआ। नोटा का जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना, क्योंकि ये देश का एक रिकॉर्ड बना है, 2,18,000 वोट का ये एक रिकॉर्ड है। और जब इस रिकॉर्ड का आकलन किया गया तो नेताओं ने अपनी तरफ से बयान देना शुरू किए। बयान में हमने सुना कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ और सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम्स ने नोटा को दिए। बहरहाल ये तो बयानबाजी की बात थी, लेकिन इन बयानबाजियों के पीछे की कहानी क्या है, उस कहानी को समझने के लिए इंदौर को समझने वाले मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी नवनीत शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी की बारीक नजर होती है और वो बारीक नजर दरअसल में हर इलाके को लेकर होती है। शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही कहूंगा कि साहब ये कहा जाए कि ये तो इक्वेशन कुछ ऐसी रही कि नोटा के साथ में आपको कंपैरिजन करना पड़ा। नहीं, देखिए, 5 साल में एक बार चुनाव आता है और हर आदमी चाहता है कि मुझे मेरे वोट के अधिकार जो है वो मुझे मिले और उसके लिए वो मेंटली तैयारी भी करता है। और इसीलिए हर बार ये होता है कि मुझे किसको वोट देना, और निष्ठाएं कांग्रेस या भाजपा एक राजनीतिक दल के प्रति लगभग होती है लोगों की, और उसी के आधार पे ये वोट डलते हैं। और इस निष्ठा में 8 से 10% लोग वो भी होते हैं जो हर हाल में, चाहे आंधी या तूफान आए, कुछ भी आए, उम्मीदवार हो या न हो, फिर भी वो अपनी पार्टी को वोट देते हैं, है ना। इस बार इंदौर में जिस प्रकार की जालसाजी और धोखाधड़ी उन तमाम मतदाताओं के साथ हुई कि वो अपनी तैयारी कर रहे थे कि हम अपना विरोध व्यक्त करेंगे या हम हमारा वोट डालेंगे। इस बीच में अक्षय कांति बम जो किसी भय से भाजपा में चले गए, और भाजपा में जाने के बाद में जो कांग्रेस का मूल वोटर है उसको अंतर मन से बहुत दुख हुआ कि यार ये अच्छा नहीं किया, अगर आपको नहीं लड़ना था तो आपको नहीं लड़ना था। और आप ये देखिए कि पूरे हर विधानसभा से नोटा को अलग अलग स्थिति में बेहतर वोट मिले, यानी 10% वोट तो मिला ही मिला, जबकि मूल वोटर तो कांग्रेस का अभी निकले ही नहीं। अगर मूल वोटर निकलता तो पिछले बार 5,31,000 वोट मिले थे कांग्रेस को, तो नहीं मिलते। पर इस सब चीजों में जैसा कैलाश जी ने भी कहा कि जो पोलराइजेशन हो गया और मुस्लिम वोट मिला हुआ है, मेरा इस मामले में बिल्कुल खुला है कि अगर आप ऐसा आकलन करते हैं तो फिर 2 नंबर में क्या 21-22 हजार वोट डले सारे मुस्लिम लोगों का? नहीं,
आप इस बात को समझिए कि इस मामले में मुस्लिम क्षेत्रों का भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 40-45% ज्यादा वोटिंग ही नहीं हुई है इसके अंदर, और नहीं हुई है तो उसके कारण क्या हुआ कि जो 40-45% वोट डला है वो नोटा में गया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट बैंक भी है, माना जाता है वोट बैंक पे। और दूसरा, लंबे समय से जो प्रहार हो रहा था सीए एनआरसी वगैरह को लेके, उसको लेके भी उनके मन में एक दर्द था, तो वो लोग सारे के सारे लोग तो वोट डले होंगे। पर अब सवाल उठता है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम ही नहीं है उन क्षेत्रों में अगर वोट गया तो किसने डाला वोट? वो नोटा का। आप कौन कौन सी विधानसभाओं पे इशारा कर रहे हैं? अगर 2 नंबर का आपने जिक्र करा वहाँ, देखिए 2 नंबर के अलावा मैं 1 नंबर में भी इशारा कर रहा हूँ कि अगर आप मुस्लिम क्षेत्रों का वोट उठाएंगे तो 10-12 हजार से ज्यादा नहीं निकलेगा। वहाँ तो 3 तो क्षेत्रीय है, और अगर आप उन क्षेत्रों का आकलन कर लेंगे तो आप टोटल पता लगा लीजिए उन वार्डों में, तो वहां पाओगे कि उन 10 या 12 हजार से 15 ज्यादा वोट नहीं है, 15 हजार ज्यादा वोट। पर इसका मतलब बाकी वोट जो डला है वो भी तो डला है ना विरोध में। यही स्थिति 3 नंबर की है, तो यही स्थिति 4 नंबर में भी है। 5 नंबर में सारा मामला आता है, 5 नंबर में खजराने का वोट है, खजराना और आपका आजाद नगर के खजराना आ जाता, चलो मान लेते हैं अपन खजराना है, तो कितना वोट डला भाई? आप वोटिंग परसेंटेज तो निकालिए उस इलाके का। लोग नहीं निकले, मुस्लिम लोग भी, ये वोट डला है। देखिए मैं बहुत सारे ऐसे भाजपा के लोगों से मिला जो आइडियोलॉजी से सहमत थे, पर वो भी विरोध कर रहे थे कि ये तरीका गलत हुआ है, तो इसीलिए उन लोगों ने वोट डाला। निश्चित रूप से नोटा को प्रचार करने तो निकला नहीं था, और जो माननीय जीतू पटवारी जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भाई साहब तो इंदौर में आके और एक घोषणा करने के बाद में जो गए तो लौट के ही नहीं आए। उनके कहने से किसी ने नोटा में वोट नहीं डाला, न उन्होंने किसी को यहाँ आया। कांग्रेस का वो जो मुहिम चली थी, शुक्ला जी, मैं इस बात को समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये जो मुहिम चली थी कि साहब नोटा दबाओ, ये पोस्टर लगा रहे थे, उसका कोई असर नहीं रहा। लोगों ने अपनी मर्जी से 100% ये सारा वोट कांग्रेस के, जो कांग्रेस की कोई मुहिम ही नहीं थी। देखिए कांग्रेस की मुहिम होती तो आप बताइए, कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुला आखिरी के दिनों, जिन दिनों में तो मेहनत लगना थी, तो उस दिनों में मैं अगर समझता हूँ तो जीतू पटवारी जी तो आए नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके गए, और शोभा ओझा जी अपने घर से कार्यालय चलाते नहीं। वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, नगर के अध्यक्ष, उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो किसी मोहल्ले में उन्होंने जुलूस निकाल दिया हो या वो प्रचार में निकले हो नोटा को लेकर। किसी ने कोई प्रचार नहीं किया है। ये पूरा वोट ईमानदारी से उन लोगों ने डाला जो इस पूरी व्यवस्था से नाराज थे, होती चाहे किसी भी स्थिति के अंदर। पर शंकर ललवानी के 5 साल के किए गए कार्यों का आप ब्यौरा देखोगे तो ये तो मानोगे कि भाई उसका हक तो बनता है, क्योंकि उसने काम किया हुआ। पर आपने इस प्रकार से, अब मैं समझता हूँ खुद शंकर ललवानी आश्चर्यचकित होंगे कि उनको खुद नहीं समझ आ रहा है कि मेरे भी ये करने की जरूरत क्या थी। इस शहर के भाजपा, आपको ख्याल होगा ताई ने भी इस मामले के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। देखिए ताई ने तो बहुत आखिरी में जब बोला, जब उनको लगा कि ये सब क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, तब जब बात होने लगी। पर ताई क्यों? आप अगर जितने भाजपा के बड़े नेता इस शहर में हैं, कोई भी बड़ा नेता भाजपा का इसके लिए सहमत नहीं था कि हमें ये सब करने की जरूरत क्या थी। हम वैसे ही जीत रहे थे। और एक बात समझिए आप, एक एरिने में 2 पहलवान हैं, और एक पहलवान को आपने गिराया, भले वो 40 किलो का और आप 70 किलो के पहलवान रहे, पर आपने उसको हराया है। आपने उसको हराया, आपका हाथ उठाया गया, आपको सम्मान के साथ भेजा गया। ये तो ऐसा हुआ कि आप खुद ही आप एरिना में दौड़ दौड़ के चिल्ला रहे हो, आप जो है हुंकार भर रहे हो, और कोई आई नहीं लड़ने के लिए, और आप ही को जीत घोषित हो गई। पर ये सम्मान नहीं मिलेगा इसमें आपको, क्योंकि आपका मुकाबला किसी से हुआ नहीं। और नोटा का बदनुमा दाग ये शहर के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारा नेता ऐसा चुन के गया जिसको 3 लाख लोग इस शहर में पसंद नहीं करते। यानी नकारात्मकता नेता के प्रति भी रही, और इस कदम के प्रति भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपको लगी? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि नेता के प्रति तो उनका विरोध था ही, पर सारा था इस जो व्यवस्था, जो खेल खेला गया लोगों के साथ में, जो मतदाताओं के साथ खेल खेला गया, उसमें अच्छा पढ़ा लिखा मतदाता भी गया है। मैं नहीं मान रहा हूँ कि मुस्लिमों का ही सारा वोट गया इसके अंदर, ये कहने की बात है। आप अगर सारा सर्वे निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। उदाहरण है ना कि 21,000 वोट आपको 2 नंबर में क्यों मिले। शुक्ला जी, मैं उसी आंकड़े पर आ रहा हूँ। मैं आपके सामने आंकड़े बताता जाता हूँ। अपनी जो 9 विधानसभाएं, इनमें सबसे पहले अपन विधानसभा क्रमांक 1 की बात करते तो नोटा को जो वोट मिले थे वो 31,835। इसका आकलन आप कैसे देखते? यहीं से ये कहा जाए संजय शुक्ला भाजपा में शामिल हुआ कांग्रेस छोड़ के, क्या ये फैक्टर 1 नंबर में कहीं ना कहीं हुआ कि जो नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं सामने आई? देखिए जितने भी लोग इंदौर में कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं, इनका खुद का कोई वोट बैंक नहीं है। इनमें इतनी दम नहीं है कि निर्दलीय होकर भी चुनाव लड़ लेंगे लोग, है ना। ये कांग्रेस से ही चुनाव लड़ सकते हैं, ये कांग्रेस की ही राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस के वोट पे ही खेलते हैं। संजय शुक्ला कांग्रेस से चले गए तो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं गया, कांग्रेस का वोट बैंक यथावत बना हुआ है। 1 नंबर क्षेत्र में अगर अपन यूं करें 31,000 वोट मिले हैं, तो वहाँ पे 3 मुस्लिम क्षेत्र है, शायद चंदन नगर है, और 2 या 3 क्षेत्र है, 3 क्षेत्र। अगर आप यूं जोड़ोगे तो ये तो 40,000 से ज्यादा वोट होना ही इस इलाकों के, पर लोगों के वोट डले नहीं। इसका मतलब मुस्लिम क्षेत्रों में वोट बहुत कम डला है। आप अगर देखोगे चार्ट उठा के
तो अब जब मुस्लिम क्षेत्रों में जो वोट डाला, समझ लीजिए एक बूथ पे 1000 वोट है और 300 डले और 300 ही नोटा को मिले, तो 300 वोट मिले तो 700 नहीं भी तो आए ना वोट डालने के लिए। पर आप उसको उस तरीके से नहीं देख रहे हो। अभी क्या हो रहा है कि अरे मुस्लिमों ने वोट डाल दिया, अरे मुस्लिमों ने वोट नहीं डाला, बाकी 31,000 लोग जिन्होंने वोट डाला उसमें कम से कम 10 से 15,000 लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठाए मुस्लिम हो गए बेचारे, जिन्होंने वोट डाल दिया कि भैया आपने वोट डाला इसलिए आप हो गए। ये गलत हो रहा है। ये गलत हो गया। 2 नंबर का आपने जिक्र किया था शुक्ला जी, लेकिन मैं वो फिगर बता देता हूं कि 2 नंबर विधानसभा में जो नोटा को वोट पड़े थे वो 21,330 थे। विधानसभा 3 का भी जिक्र शुक्ला जी आपने किया था, वहां तकरीबन 23,618 वोट पड़े। अब आते हैं जिसे हम इंदौर के अयोध्या विधानसभा क्रमांक 4 कहते हैं। विधानसभा क्रमांक 4 के अगर फिगर देखता हूं तो 22,956 वोट पड़े हैं नोटा को, जो कि अयोध्या कहा जाता है, जहां से कहते हैं कि कभी भाजपा हारती नहीं। निश्चित रूप से वो क्षेत्र पूरा, जैसे एक शहर, हर क्षेत्र का एक स्वभाव बदल जाता है। हम कहते हैं ना कि इंदौर का स्वभाव बदल गया, इंदौर का, विदिशा का, ये ऐसी लोकसभा सीटें, इनका स्वभाव बदल गया। पर निश्चित रूप से काम हुए हैं। आप पिछले 15 सालों में शहर में लोग मानते हैं कि नहीं यार शहर में काम हुए, इसी लोग स्वभाव से भाजपा में हो गए। अब 4 नंबर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये 22,000 वोट जो हैं ये मुस्लिमों के सारे वोट नहीं है। ये 22,000 वोट उन कांग्रेसियों के हैं जो लंबे समय से किला लड़ा रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको इस बीच में देता हूँ कि रमेश मेंदोला के क्षेत्र में, 2 नंबर क्षेत्र में, नंदानगर में सारे काम रमेश मेंदोला कराते हैं। भोजन भंडारे, रुपया, खाना खिलाना, ये सब करते रहते हैं। वो कथा रामायण सब चलती है। इसके बाद भी 3800 वोट कांग्रेस को मिलते हैं वहाँ से। वो तो मिलना नहीं चाहिए। क्यों मिल रहे हैं वो सारे वोट? वो इसलिए मिल रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक सुरक्षित है। इतना सब होने के बावजूद भी पिछले बार 40% वोट कांग्रेस को मिला इस शहर में। खत्म हो जाना चाहिए वोट, खत्म क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस का वोट यथावत बना हुआ है। कांग्रेस का वोट यथावत बना है, लेकिन अब जिक्र हम कर रहे हैं विधानसभा क्रमांक 5, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड वहीं से हुआ है। 53,133 वोट क्षेत्र क्रमांक 5 में। अगर हम बात करें, देखिए क्षेत्र क्रमांक 5 में महेंद्र हांडिया जी का इलाका, पूर्व मंत्री जी और फिलहाल। और देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे महेंद्र हांडिया के क्षेत्र में होता ये है कि महेंद्र हांडिया को लेकर तो सहमति हो जाती है बहुत बार, क्योंकि महेंद्र हांडिया का अपना काम करने का तरीका होता है। पर कहीं ना कहीं विरोध तो होगा। देखिए आप ये सोचो कि आप किसी का आप किसी की विचारधारा पर लगातार हमले करते रहें और वो कुछ नहीं करे, ये भी संभव नहीं होता है। अब चूंकि वहाँ पे आपके 6 या 8 बूथ बने हुए हैं खजराने के अंदर, तो 8 बूथ बनेंगे और 1,000 पे 8 बूथ है, तो अगर 400 वोट भी डले तो सारे तो नोटा में गए। अब वहाँ शंकर ललवानी को नहीं मिले तो शंकर ललवानी कोई प्रयास थे भी नहीं। हम उन्हें ये माना जाता भाजपा में कि उधर तो वोट मिलेंगे नहीं, इसलिए प्रयास भी मत करो, तो इसलिए वोट गया। पर ये सारा वोट, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ मैं कि ये सारा वोट मुस्लिमों का नहीं है। इसमें दूसरी बिरादरियों के वोट भी, जो इलाके में कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे लोगों को वोट भी गया है। सर, मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ की विधानसभा राऊ, वहां भी मैं फिगर आपको बताता हूं, 28,626 वोट वहां गिरे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि वहां से डेफिनेटली शंकर लालवानी को भी वोट मिले हैं। शंकर लालवानी का दबदबा बना रहा वहां पर। और ये कहा जाए कि पिछली विधानसभा में जीतू पटवारी खुद अपनी विधानसभा हार गए थे। देखिए, जीतू पटवारी कोई जन नेता नहीं है, वो पार्टी के नेता हो सकते हैं, वो कोई अच्छे संगठक भी नहीं है ना। जीतू पटवारी किसी कारणवश अगर प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस के, तो वो संगठन को लेकर उन्होंने कोई पुनर्जीवित करने का काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, उनको लेकर कोई आम सहमति कार्यकर्ताओं में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब वो विधायक थे तब भी वो जमीन से 4 फीट ऊपर चल रहे थे, तो उसके बाद अध्यक्ष बन गए तो 8 फीट ऊपर। ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, जमीन से 4 फुट ऊपर कैसे होते हैं? जमीन से 4 फुट ऊपर ये कि उनका जो एरोगेंसी जो उनका था कि वो कार्यकर्ताओं के लिए, उनको उनके कहीं ऐसा नहीं लगता था कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हों, वो एक अपना कद मेंटेन करने लग गए। तो उनको ऐसा लगने लगा कि शायद मैं कांग्रेस कार्यालय के वास्तु दोष ठीक कर दूंगा, तो उन्होंने पूरा काम कराया। तब बढ़िया बात कर सकते हैं कि आप जिसको लेके आ रहे हैं उसकी संगठन क्षमता ही नहीं, तो जिनको आप लेके आ रहे हैं उनके भरोसे कांग्रेस अब यहाँ खड़ी होने की स्थिति में नहीं है। कोई भी नेता आए अगले 5-7 साल तक कांग्रेस के यहाँ कोई स्थितियाँ नहीं है। जैसे गुजरात की स्थिति हो गई वैसे कि वैसे मध्य प्रदेश में, और वैसे 25 साल जिन जिन क्षेत्रों में दूसरी पार्टियों का शासन रहा है वहाँ ये मान लीजिए कांग्रेस में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। शुक्ला जी, मैंने गणित तो पूरी तरह समझा, इस पूरी विधानसभा वाइज हमने इस लोकसभा का पूरा गणित समझ लिया। इस गणित में आपने मोटा मोटी ये कहा कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये गलती हो गई कि वो जो खेल हुआ था अक्षय वाला, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया। जबकि कैलाश जी का, आपको शायद कल का वो बयान याद होगा जब उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि जीत का श्रेय कहीं ना कहीं अक्षय कांति बम को भी जाता है। नहीं, निश्चित रूप से भाई वो तो कहेंगे ही ना, आप इसको यूं भी क्यों नहीं समझ रहे हैं।
अगर अक्षय कांति बम के कारण 3 लाख वोट मिले कांग्रेस के, क्योंकि वो जैसी कांग्रेस से भाजपा में आया तो 3-2.5-3 लाख उसका खुद का वोट बैंक था भाई, अगर उसको यही माना जाएगा। ये तो शंकर ये लालवानी तो शायद आपने और मैंने नहीं सोचा था कि 2.5-3 लाख का अक्षय कांति बम का कोई वोट बैंक होगा, मतलब बतौर पत्रकार हमने तो कभी नहीं सोचा। भाई मैं कह रहा हूँ अक्षय कांति बम, अगर आप मैं कह रहा हूँ पार्षद का चुनाव एक लड़वा के दिखवा देना चाहिए कि इतना कितना आदमी मजबूत है कि जिसके कारण जो है आपको भाजपा को जीत मिली, शंकर लालवानी का, और भाजपा को बोया हुआ कुछ नहीं क्या। ये जो देश, ये शहर जो जीत रहा है, ये शहर उन तमाम नेताओं के किए हुए कार्यों के कारण शहर में इंदौर में जो बढ़त बनाई है भाजपा ने, उसमें कैलाश जी भी शामिल है। सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपने मेरे को बुलाया इसके लिए बहुत बहुत